हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा, आपका लेसन चल रहा था 19 फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी, मौलिक अधिकार एंड कर्तव्य। तो इसमें हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं, यानी हमारे संविधान ने हमें दिए हैं। इनके अकॉर्डिंग हमें बहुत से ऐसे अधिकार मिले हुए हैं जो सभी को देश में रहने के लिए बहुत ज़रूरी भी होते हैं, और इससे देश अच्छे से जो डेमोक्रेसी जहाँ होती है वो काम भी कर पाती है। जैसे फंडामेंटल राइट्स हमारे 6 थे, हमने पढ़ा राइट टू इक्वलिटी, यानी सबको समानता का अधिकार है हमारे देश में। राइट टू पर्टिकुलर फ्रीडम, सबको अपनी जो इंडिविजुअल आज़ादी है बोलने की, कोई भी अपना जो विचार है वो अभिव्यक्त करने की या कोई भी काम धंधा करने की, ये हमें फ्रीडम मिली हुई है। एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ हमें राइट है हमें कि कोई अगर हमारा शोषण करता है तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हमें मिला हुआ है, हम अपनी संस्कृति को और हम अपनी जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो संविधान का उपचार जो है वो भी अधिकार हमें मिला हुआ है। इसके बाद हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा। जो ड्यूटीज़ हैं हमारी होती हैं कि हमें भारत की, इंडिया की जो सॉवरेनिटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, यानी हमें भारत की एकता अखंडता के लिए उसकी रक्षा करनी चाहिए। नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, नेशनल जो भी हमारी चीज़ें हैं उनका क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे। और हमें आपस में ब्रदरहुड यानी भाईचारे से रहना चाहिए। कल्चर और हेरिटेज जो हमारी है उसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये सब हमारी ड्यूटीज़ के अंदर था। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। इसका मतलब है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ उनके लिए होती हैं जो गवर्नमेंट जो काम करती है उसको दिशा निर्देश देने के लिए जो सिद्धांत बनाए गए हैं उनको कहते हैं ये। तो ये डायरेक्टिव होता है किसी को दिशा निर्देश देना, यानी दिशा निर्देश का मतलब है किसी को राह दिखाना कि कैसे किसी काम को करना है। तो ये हमारी गवर्नमेंट जो होती है उसके लिए काम में आता है। देखिए, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ए स्टेट पॉलिसी आर डायरेक्शन गिवन टू द स्टेट। जो दिशा निर्देश सिद्धांत हैं वो जो नीति बनाई गई है ये दिशा निर्देश देती है हमारी सरकार को। इन अकॉर्डेंस विथ विच द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट आर टू बी एक्सरसाइज, जिसके अनुसार आपकी जो विधानसभा, लेजिस्लेटिव विधानसभा और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो है दोनों मिलकर के काम करती हैं। स्टेट आर टू बी एक्सरसाइज्ड, और स्टेट का जो काम है वो कंटिन्यू चलता है। द आइडिया ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। जो आइडिया है, विचार है, जो दिशा निर्देशन का सिद्धांत का जो विचार लिया गया वो आयरलैंड का जो सिद्धांत है वहाँ से लिया गया है। देखो, हमारा जो भारत का संविधान है वो अलग अलग देशों के संविधानों में जो चीज़ अच्छी लगी वो उठा करके अपने इसमें डाल दी गई। तो अलग अलग जो चीज़ें हैं अलग अलग देशों से ली गई हैं। हमारा संविधान, भारत का जो संविधान है, लिखित और सबसे बड़ा संविधान है पूरे वर्ल्ड का। तो ये कह रहे हैं कि ये जो हमने उधार लिए हैं वो किससे लिए हैं? आयरलैंड से। आयरलैंड में दिशा निर्देश सिद्धांत थे उनके संविधान में, तो भारतीयों को ये चीज़ अच्छी लगी संविधान समिति को, तो उन्होंने ये इसमें भी डाल दिए, भारत में भी। दीज प्रिंसिपल फोकस ऑन, ये जो सिद्धांत हैं ये मुख्य रूप से फोकस होते हैं मिनिमम इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी अमंग्स द पीपल एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये इनकी कोशिश होती है, दिशा निर्देशन में ये कोशिश होती है गवर्नमेंट की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कमाई हो सके, उनका रुतबा बढ़ सके, सारी फैसिलिटीज़ मिल सकें, जो भी सुविधाएं होती हैं, अपॉर्चुनिटी, सारे अवसर मिल सकें, सब लोगों को बराबर मिलें और किसी के बीच में कोई भेदभाव ना हो। सबका जो स्टैंडर्ड है, जीवन का जो स्टैंडर्ड है वो सबका समान रहे। रेजिंग लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ, लेवल को बढ़ाना, स्तर को बढ़ाना, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण को बढ़ाना लोगों के बीच में, मतलब सब लोग अच्छा भोजन करें, पोषक तत्व भरपूर हों, स्वस्थ रहें भारत के नागरिक, और उनकी हेल्थ सर्विस को इम्प्रूव करना यानी सुधारना, स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना। इसके बाद है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स, इक्वल बंटवारा करना, बराबर बंटवारा करना, जो भी प्राकृतिक स्रोत हैं या सामग्री है हमारे अंदर, कम्युनिटी के अंदर जो भी समुदाय रहता है उसके अंदर बराबर हर चीज़ का बंटवारा हो। एंड प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ कंसंट्रेशन, और जो सुरक्षित भी रखी जा सके कुछ धन संपत्ति आगे आने वाले समय के लिए। डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज होता है लघु, बिल्कुल कुटीर उद्योग बोलते हैं, जो घरेलू उद्योग होते हैं, जो घर में ही घर के सदस्य मिलकर कर सकते हैं या 5-7 आदमियों को रख के आप कर सकते हो। ज़्यादा बड़ी पूंजी की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं होती। तो जो कुटीर उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना। प्रिवेंट ऑफ स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल्स,
काउस, क्लेव्स एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट कैटल्स। सुरक्षा करना जो आपके उपयोगी मवेशी होते हैं, कैटल होते हैं मवेशी, मवेशी के अंदर आपके झुंड आ जाएगा पूरा, गाय भैंस बैल जो भी रखते हैं उन सब का, जैसे गाय, गाय के बच्चे और दूसरे जो दूध देने वाले पशु हैं, सूखा वगैरह पड़ने पर उनकी मदद करना, ये सब जो है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होते हैं, हमारी जो सरकार होती है उनके लिए होते हैं, उस पर काम करते हैं। तो बेटा ये लेसन आज आपका कंप्लीट हो गया है। आज का आपका वर्क यही है कि कंप्लीट लेसन को इसको रीड करना है अच्छे से। कल मैं इसकी एक्सरसाइज आपको फिलअप करवाऊंगी। थैंक यू।